हेलो गाइस, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइस, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सचिन को मैं कैसे सिखाता हूँ, किस शेड्यूल से सिखाता हूँ, कैसे क्या तरीका है जिससे कि ये जल्दी सीखा है क्रिकेट खेलना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत परफेक्ट है खेलने में। बहुत सारी कमियाँ हैं इसके अंदर जो शायद आप लोगों को पता नहीं चल रही होंगी कि क्या क्या कमियाँ हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। बट जो भी ये सीखा अभी तक, वो कैसे सीखा है इतनी जल्दी सीखा है, मुझे भी पता है काफ़ी जल्दी इसने कैच किया है। उसका तरीका है, वो तरीका अगर आप आजमाएंगे तो आप भी बहुत जल्दी सभी शॉट सीखेंगे। बट ध्यान रहे, जो जो भी चीज़ें मैंने बताई हुई है उन चीज़ों को कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। बहुत जल्दी आपका गेम डेवलप भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने ये शॉट सीख लिया। बट सीखने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बड़े लेवल तक जाना है, इंटरनेशनल तक पहुंचना है, तो छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करें, तब जाके आप पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ छक्के के चक्कर में रहे तो उसके बाद आप कभी वो बेसिक लेवल का गेम सीख ही नहीं पाएंगे जो ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है ना, वो कोई नहीं देखता। अगर वो ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना आपने शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी गेम सीखेंगे। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ, आप वो चीज़ को फॉलो कर ही नहीं सकते। शायद 1 या 2% बच्चे होंगे जो फॉलो करते होंगे और सीखेंगे भी। बाकी बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि फटाफट जल्दी से जल्दी 2 मिनट के वीडियो में फटाफट मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सीख जाऊँ और आगे बढ़ जाऊँ। वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। अगर आप क्रिकेट की एकेडमी में जाते हैं, अगर 1 घंटा भी कोच आपको बोलता है ना, कोई चीज़ एक शॉट के ऊपर 1 घंटा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है, आपने सुनना पड़ेगा। 1 घंटा पूरा सुनना पड़ेगा। यहाँ तो 5 मिनट का वीडियो है, उसमें भी कट कट करके देखते हैं। तो 1 घंटा आपको बताएगा, आपने सुनना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। आपको बोरिंग लगेगा, वो बोलेगा अरे क्या कुछ सिखा ही नहीं रहा है, ये कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है करके, ऐसा दिमाग में आएगा आपके। लेकिन वो क्यों नहीं सिखाएगा? उसको पता है कि अगर मैं इसको जल्दीबाजी करूँगा तो ये गलत करेगा। तो इसलिए आपको एकेडमी में बराबर तरीके से सिखाया जाता है कि पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। हम भी वही बता रहे हैं यूट्यूब में, शुरुआत कहाँ से करनी है, बेसिक किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ बता रहे हैं। लेकिन वो आप देख के कौन फॉलो करता है? तो सचिन को मैं जो सिखाता हूँ उसका शेड्यूल मैं बताता हूँ, उस तरीके से आप करेंगे तो आप 100% सीखेंगे। गाइज, मैं पर डे क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे इसको डिफेंस शॉट सिखाई थी, फ्रंट फुट डिफेंस सिखाई थी। फ्रंट फुट डिफेंस में मैंने इसका काफ़ी टाइम बिताया था। लगातार एक ही चीज़, पहले तो शैडो डल से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ बेसिक में फ्रंट फुट डिफेंस में आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है शुरू में, वो चीज़ किया। इसका स्टेप बनाए, बॉडी का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, बॉडी का झुकाव, पूरा बॉडी वेट, वो सारी चीज़ें मैंने इसको बताई। ठीक है, जैसे वो सीख गया, उसके बाद जब नेक्स्ट शॉट सिखाई बैक फुट डिफेंस की, बैक फुट डिफेंस में सिखाते समय मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक स्टार्टिंग में क्या करता था, 1 घंटा मैं सिर्फ फ्रंट फुट डिफेंस सिखाता था। जब मैंने बैक फुट डिफेंस सिखाना शुरू किया तो आधा घंटा फ्रंट फुट डिफेंस फिर से रिपीट कराता था, आधा घंटा बैक फुट डिफेंस। इस तरह से मैं इसको सिखाता था। अब क्या हो गया, उसके बाद जब तीसरी शॉट सिखानी शुरू करी तो फिर टाइम बढ़ जाता है। ऑलरेडी आपने फ्रंट फुट डिफेंस काफ़ी अच्छा सीख लिया, तो उसको थोड़ा सा कम समय देना है। देना ज़रूर है, हर शॉट के ऊपर समय देना ज़रूर है, डेली का डेली। 10 मिनट फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे, जो सेकंड शॉट सीखी है उसमें 20 मिनट देंगे, जो नई शॉट सीख रहे हैं उसमें आधा घंटा देंगे। इस तरह से आपको शेड्यूल बनेगा। फिर उसके बाद चौथी शॉट सीखेंगे, चौथी शॉट में फिर उसका टाइम कम कर देंगे फ्रंट फुट डिफेंस का, फिर बैक फुट का थोड़ा सा और रहने देंगे। फिर इसी तरह बढ़ाते 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 आप इस तरह, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो आपने शॉट ऑलरेडी सीख चुके हैं उसमें थोड़ा सा टाइम देना है, देना पक्का है। बाकी धीरे 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 जो लास्ट शॉट अभी सीख रहे रिसेंटली, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसमें ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन पर डे हर शॉट को मिस नहीं करना है। कई लोग अलग तरीके से सिखाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 1 हफ्ते भर आपको फ्रंट फुट डिफेंस सिखाएंगे, 1 हफ्ते भर आपको बैक फुट डिफेंस सिखाएंगे, 1 हफ्ते भर आपको दूसरी सिखाएंगे। अरे भाई, जब तक वो तीसरी शॉट सीखेगा ना, पहली शॉट, उसके बाद खेलना भूल जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई लोगों को पता ही नहीं होता। देखो, एकेडमी में भी कोच सब अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को कैसे सिखाया होता है, किसी को कैसे सिखाया होता है। आप भी देखते होंगे, क्योंकि हर बल्लेबाज की पोजीशन, सिचुएशन कुछ न कुछ अलग रहती है, टेक्निक कुछ न कुछ अलग रहती है। कोई बैट को ऐसे ऐसे फाफ डुप्लेसी की तरह ऐसे ऐसे करता है, कोई बिल्कुल सामने से पकड़ा रहता है, कोई नीचे भी करा रहता है। तो अलग अलग टेक्निक सब यूज करते हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है सिखाने का, वो सबका एक जैसा ही रहता है। टेक्निक या आपके खड़े रहने के तरीके वो अलग अलग हो सकते हैं।
बट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एक हफ्ते एक शॉट सीखेंगे, दूसरे हफ्ते दूसरी शॉट सीखेंगे, फिर जो पहली वाली शॉट सीखी आपने उसको रिपीट ही नहीं हो पाएगा आपको। अभी एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको ABCD सिखाया जा रहा है। आज आपको ए सिखाते हैं, दूसरे दिन B सिखाते हैं, तीसरे दिन जब तक आप Z में पहुँचेंगे तब तक ए भूल जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, जो सही मास्टर, जो अच्छे टीचर होते हैं, क्या करते हैं, पहले A सिखाते हैं, फिर B सिखाते हैं, अगले दिन A को भी रिपीट करते हैं, B को भी सिखाते हैं, तीसरे दिन C सिखाएंगे, फिर D सिखाएंगे। तो वो A और B C को भी रिपीट कराते जाएंगे साथ साथ में। तो वो रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका सही रहेगा। उसके बाद क्या है, इसको तरीके, एक तो नेट में सिखाना है। नेट में क्या होता है, आपका एक माइंडसेट हो जाता है। अगर आप सिर्फ नेट में प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही माइंडसेट हो जाता है। आप लगातार, आपको पता है इसका बॉल यहाँ पे आना है, सारा दिमाग में बैठ जाएगा। आप नेट में प्रैक्टिस करेंगे तो ग्राउंड में कभी नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए हफ्ते में कम से कम 4 दिन नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दिन ओपन नेट होता है। ओपन नेट मतलब कि आपने एक जगह नेट लगा रखा कहीं पे भी, या दूर लगा रखा है नेट, मतलब नज़दीक में नेट है ही नहीं, आप खुल के शॉट खेल रहे हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर तक, कम से कम 30-40 मीटर तक आपका कहीं है ही नहीं, मतलब नेट लगा नहीं हुआ। लगा है तो दूर दूर लगा है, क्योंकि बॉल कलेक्ट करने के लिए लोग होते नहीं, तो फिर भी दूर दूर लगाते हैं, उसको ओपन नेट बोलते हैं। कहीं पे तो नेट होता भी नहीं, ग्राउंड में खेलते हैं। उसके बाद हफ्ते में एक दिन मैच कराते हैं एकेडमी के अंदर। जितने भी एकेडमी में बच्चे होते हैं आपस में उनको मैच कराते हैं, क्योंकि मैच का कॉन्फिडेंस अलग होता है, ओपन नेट का अलग होता है। ओपन नेट में आपको डर नहीं होती, मेरा कोई कैच नहीं पकड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, शॉट मार रहे हैं तो कोई फील्डर है नहीं वहाँ पे, तो आपको डर नहीं होगा। डर आपको तब लगेगा जब आप मेन मैच खेलेंगे, मैच में आप रन निकालेंगे, वहाँ पे सभी जगह पर फील्डर होंगे। तो इसीलिए एक्सपीरियंस कराने के लिए ये होता है। टेक्निक को सुधारने के लिए आपको नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब शॉट मारते मारते जिस दिन आप मैच होगा, मैच के दिन आपका कोच बोलेगा, जैसे आप आउट हो गए, कौन सी बॉल में आउट हुए वीडियो बना होगा आपका, तो कोच बोलेगा दोस्त तो इस तरह से आउट हुआ था, अब तूने इसके ऊपर ये वर्क करना है। इस तरह से आपको सिखाया जाता है वहाँ पे। ये चीज़ आपने घर पे खुद करना है, क्योंकि भाई आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, घर में सीख रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी तरीके से मैं इसको सिखाता हूँ, और ये इसीलिए जल्दी सीखता है। और हर दिन अंडर आर्म भी कराता हूँ, क्योंकि अंडर आर्म कराने से सही तरीके से उसका बॉडी बैलेंस रहता है, सभी चीज़ों पे ध्यान देना। एकदम से मैं जाते ही ग्राउंड में फास्ट बॉलिंग में सिखाने लग गया, और बहुत सारी टेक्निकें बच्चे हैं भूल जाते हैं। तो फिर इसलिए टेक्निक को लाने के लिए फिर अंडर आर्म, फिर धीरे धीरे थोड़ा सभी शॉट्स के ऊपर मैं कराता हूँ वर्क। कम से कम 3 या 4 शॉट तो एक दिन में आपकी होनी चाहिए। अगले दिन फिर दूसरी 3-4 शॉटें सीखे। फिर इस तरह से हर शॉट अगर रिपीट होते रहे, आपको पता रहे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो टेक्निक है उसी तरीके से आपने सीखना है, तब जाके। यानी कि अंडरस्टैंड आज आपने सीखा, दूसरे दिन ग्राउंड में कुछ और ही कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो बाकी वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आप खोलिए, सारी शॉट्स के ऊपर वीडियो मिलेंगी। उस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी क्रिकेट को सीखेंगे।